लालचंद जी सरूर, हरीश जी पूनिया, हरीश जी पूनिया, पवन जी सुथार, लिल्लू जी शर्मा, जिनके मैं नाम बोलूं कृपया वो मंच पर पहुंच करके राजेंद्र जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रताप जी पिलानिया, ओम जी रणवा, पप्पू जी नाई, पतराम जी बेनीवाल, केसराराम जी स्वामी, मांगेलाल जी टांडी, महावीर जी बेटा, आप सभी ने अपने गांव में राजेंद्र जी का जो मान सम्मान किया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले 25 तारीख को लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप गिरानी के पूर्व सरपंच राजेंद्र जी जलंधरा चुनावी मैदान में है। आज हम आपके गांव में इनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। हमें आशा है कि जिस प्रकार से आपने पीछे बहुत से लोगों को आपने मौका दिया है, एक बार राजेंद्र जी को मौका देकर के देखें। जिस प्रकार का सेवा भाव इनके अंदर है, लगातार 25 साल से गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लगातार चाहे गरीब कन्याओं की शादी का मामला हो, चाहे कोई बीमार व्यक्ति का मामला हो, चाहे शिक्षा का कोई मामला हो, ये हर कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और आप एक मौका इनको विधानसभा में भी करने का मौका दें, जिससे कि वो आपके सारे काम, आपके चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे आपके गांव का सार्वजनिक काम हो, उनको बखूबी कर सके। तो मैं ज्यादा समय न गवाते हुए राजेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना संबोधन आपको दें और अपने विचार रखें। राजेंद्र जी। सबको पहले मेरी राम राम। आदरणीय बुजुर्ग, मेरे पिता नंदीश्वर, मेरे हम उम्र के साथी, युवाओं और प्यारे बच्चों, जहाँ भी मेरी आवाज सुन रही हूँ, माता और बहनों, आपने आपके गांव में पहुंचने पर स्वागत किया। मैं पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पूरी गहराई आपने इतना मान सम्मान किया। चुनाव तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, हर 5 साल में आते हैं और जाते हैं। आपको बता दूं कि लगातार बिहाड़ी का सरपंच का 25 साल से पद पर चुनाव जिताते आ रहे मेरे गांव, क्योंकि उन्होंने एक विश्वास की कड़ी की थी। उन्होंने एक पौधा लगाया था और उसका छींचने का काम हमने किया। मेरा हमेशा एक सिद्धांत रहा है, गरीब आदमी कोई भी हो छत्तीस बिरादरी में, मैं उनको भगवान के रूप में मानता हूँ और इंसान से बड़ा कुछ नहीं मानता। भगवान को मानता हूँ और उसके बाद इंसान से बड़ा कुछ नहीं मानता। 1987 में चौधरी लालचंद लुडी ने सिद्धू नहर परियोजना का काल रात्रि में चालू किया था। उस टाइम मेरी 18 साल की उम्र हुई और मेरे को गवर्नमेंट के हिसाब से मैं मेट लगा था। 2-3 साल मैंने नौकरी की
उस टाइम मैंने छत्तीस बिरादरी के लोगों को, आम किसान को, आम मजदूर को, सबको जेठ के महीने में उस टाइम 100 मन मिट्टी निकालते थे, 11 रुपए मिलते थे। मैंने वो टेडी से चोटी तक उनका पसीना बहता हुआ देखा। वो आज भी मेरे दिमाग में रहती है कि किसान का बेटा अपने खून पसीने की कमाई खाता है और उसकी काम वाली बारी आती है तो गुमराह करके उसका काम भी नहीं होता। और जो गांव के अंदर 5-4 लोग, जो भी जनप्रतिनिधि आता है, वो 5 आदमी फैसला कर ले लेते हैं इसने वोट दिया है या नहीं दिया है। वोट दिया है, उन्होंने वोट दिया है, कोई वोट तो कोई देखे नहीं आता। उन्होंने फैसला लिया कि इसने वोट नहीं दिया, तो काम के लिए भटकता रहता है। मेरा एक सिद्धांत है, वोट दिया या नहीं दिया, मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं। मैंने मेरे कार्यकाल में, मैं खुद भी बड़ा, मेरे टाइम में सारा काम मैं देखता रहा। 10 साल का बच्चा मेरे पास आया काम के लिए, मैंने काम किया है। 50 साल का बुजुर्ग आया तो काम किया है, और 70 साल का आया तो मैंने काम किया। मैंने ये कभी नहीं देखा कि ये वोट देगा या नहीं देगा। इंसान जिसके घर चल के आता है काम के लिए आता है, और वो आशा के साथ आता है कि मेरा फलाना आदमी काम करेगा, और उसको निराश होके नहीं जाने की कोशिश करता हूं कि ये मेरे घर से निराश नहीं जाए और इसका काम हो। और उसका काम होता है तो मैं शांति पड़ती है मन में कि इसका काम तो हुआ। तो लोगों ने 3 साल से मेरे एरिया के लोग, क्षेत्र के किसानों ने कहा कि आप इस डिपार्टमेंट, नहरी डिपार्टमेंट में 30 साल से आपके कॉन्टेक्ट रही है और आज भी है। नहर की बाराबंदी नहीं हो रही, और पानी होते हुए नहर की बाराबंदी नहीं हो रही। बात तो ठीक है। तो अपने बाराबंदी के लिए हमने ऊपर जनरल चीफ इंजीनियर सबसे अधिकारियों से बात की। लगातार हम 2 साल से लगातार इसमें प्रयास में रही। कह भाई बाराबंदी नहीं हो रही, इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा जब आपका चुना हुआ जनप्रतिनिधि चुनेंगे, जो विधायक चुने जाएगा वो इसको लागू कराएंगे। उसको सभी किसान है, उसको एक नजर से देखना पड़ेगा। उसमें वोट की राजनीति नहीं करनी। क्यों? इसके अंदर ये होता है, अब मनोहर पुनिया बढ़ गया, कहता है मेरे आदमी को पानी लगा रहे, इनको मत पकड़ो। कल दूसरा आ गया, क्या मेरे को मत पकड़ो, बलवान वाले को पकड़ दो। तो एक पानी की राजनीति होगी, बारी बंदी इसमें नहीं होगी। मैंने कहा तो इसका कुछ तरीका, उन्होंने कहा आप इसके अंदर गहराई से लगो और लगन से लगो, कोई भी है किसी की स्पर्श मत करो, और जो हरियाणा में चोरी हो रही है उसके रोकने की हिम्मत रखो, तो बाराबंदी हो सकती है। ठीक है, तो हमें इस मुद्दों के लेके चुनाव में आए। दूसरे जो किल्लाबंदी नहीं हो रही, किल्लाबंदी का इन्होंने टेंडर करवा दिया, धरातल पे कोई काम नहीं किया, कागजों में किल्लाबंदी हो गई। ये कह रहे फर्क आ रहा है कि आप 10 पटवारी भर्ती कर लाते, पोस्टिंग कराते, तहसीलदार की पोस्टिंग से कराते, मौके पर किसानों को खेतों में भेजते,
कि भाई ये सही है, भाई गलत है। जिसके 14.5 किला जमीन है उसकी 14 हो जाएगी, और जिसके 15.25 है उसकी 15 हो जाएगी। बस मात्र इतना ही फर्क आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आना था। इन्होंने धरातल पे काम नहीं किया, तो इसलिए नहीं किया। हर 5 साल में वोट मांगने इस नाम, वोट मांगने अपने को इस नाम पे। तो ये 2002 में सोनिया गांधी ने इसका पानी का किया था लोकार्पण। तो आज 21 साल बीत गए, हर साल 5 साल में ये मुद्दे हम ये करा दें, बड़ी नहर लेंगे, ये खान बढ़ा देंगे। अरे खाना तो पानी को नहीं टूट गया, पहली 15 साल में नहीं टूट गया, दोबारा बना दूंगा, आज नहर भी दोबारा बना निकलो। ऐसा तो सरकार की योजना है एक बड़ी। अब तीसरा काम, तो हमारे क्षेत्र के अंदर 17 गांव में किसानों की चौसले की जमीन पड़ी है जो 1955 से पहले काश्त कर रहे हैं। उनकी खातेदारी का ये कभी भी इन्होंने आज तक विधानसभा में ये नहीं कहा कि पादरक तहसील का किसान 1955 से पहले काश्त कर रहे हैं, उनको खातेदारी क्यों नहीं दिला रही है, उसकी कभी नहीं कह रही। चौथा, हम कह रहे हैं किसानों की गैर खातेदारी जमीन खूब पड़ी है, जो जिसको आज को कैसे लेना चाहता है, और जमीन उसकी है, जमाबंदी में गैर खातेदारी दर्ज कर रखी है, तो उसकी खातेदारी का आज किसान को कौन नहीं दिला देगा। ऐसी उनसे कैपिटल हो, उनकी गैर खातेदारी की खातेदारी को दर्ज करानी है, उस किसान को लाभ, उसकी जमीन है, उसका हक है, ये दिलाओ। जहां भी हम एक कोई गांव की बात नहीं करते, हम पूरे क्षेत्र तहसील की बात कर रहे हैं। तहसील के 4 मुद्दे, 5वां मुद्दा हमारा है शिक्षा सत्र का। ये हमारे बच्चे यहां से आपके नुआ एमएलए कोटा में लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सड़क बनाने में इसमें आप पाने वो सड़क में थोड़े भी जाएंगे, जो सरपंच चुनते हैं वो पंचायत समिति से, जिला परिषद से उसे सड़क का विकास कराए। ये क्या करते हैं, 10-15 सरपंच चुन लेते हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ उनको देते हैं। हम कहते हैं उस पैसे का आप सही यूज करिए। हमारे गांव के बच्चे, गांव के अंदर एमएलए कोटे से लाइब्रेरी खोलिए, और लाइब्रेरी में ऐसी सुविधा दीजिए बच्चों को कि हमारे को बांद्रा नहीं जाना पड़े। तो 4 दिन उसके 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में बचेंगे, और हमारा बच्चा, हमारा युवा यहाँ अपनी नजर में जो कोचिंग करने के बाद 4 घंटे कहता है मैं लाइब्रेरी में जाऊं, तो वो सुविधा ग्रामीण स्तर पर मिलनी चाहिए। हम इस बात के लिए आए कि ऐसी सुविधा मिलो। जो अपने स्कूल खुला है, जिसमें साइंस खुली है, जिसमें लैब की व्यवस्था नहीं है, उसके एमएलए कोटे से उसमें लैब खोलो, जो हमारा बच्चा कुछ सीखेगा। जहां हॉस्पिटल खोले आपने, उसमें डॉक्टर की पहले पोस्टिंग कीजिए, साथ ही साथ डॉक्टर की पोस्टिंग कराइए। स्कूल में जो टीचर है प्लस लेक्चरर है, साइंस खोल के उनकी आप पूर्ति कराइए। जो गरीब बच्चा पढ़ रहा है उसको पढ़ाने वाला ही नहीं है, जो लैब में उसको शिक्षा देने वाले है, वो नौकरी कहाँ से लगेगा, उसको नंबर पूछेंगे, उसको ज्ञान पूछेंगे, अपना जैसा ही रहेगा। मार्क में कह देगा 48%, 50% पास हो गया। सरकार ने नियम बना लिया बच्चे को पास करना है, और कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आप धरातल पर काम करिए। आम आदमी, गरीब आदमी के लिए काम करिए, आम आदमी किसान के लिए काम करिए, क्योंकि जब तक किसान अपना एक बच्चा ढंग से पढ़ाई ले, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट जॉब तो जाएगा,
घर खर्चा तो चलेगा, हमारे को शिक्षा में कुछ सीखने के लिए मिलेगा तो ही बच्चा जाएगा। अपने स्कूल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ने के लिए अपनी सुविधा ही नहीं है स्कूल में, तो बच्चा स्कूल में जाएगा और घर आ जाएगा, अपने पढ़े हैं, अपने को पता है। तो हम इस बात के लिए अब ये कहते हैं, हम कहते हैं कि अभी जिसका मान लो आपके गांव में 100 मकान सरकार दे रही है, ठीक है, सरकार दे रही है, आप उनके काटने की कोशिश मत कीजिए, उनके मकान बढ़वाइए, उसके पास जगह नहीं है उसको खेत में डाल लीजिए, आप बढ़ाइए। जो सरकार के अंदर जो नुमाइंदे बैठे हैं जिसके 10-10 हजार करोड़ रुपए माफ होते हैं, 20-20 हजार करोड़ माफ होते हैं, एक किसान के बेटे का, एक गरीब बेटे का मकान आया, अपनी राजनीति में उसको काटने की प्रवृत्ति है, उसको बंद कर दीजिए। जो सरकार लाभ दे रही है, 4 आदमियों को मिल रहा है लाभ और 4 गरीब 80 गरीब है, उसको लाभ है, कड़क करती उसकी आप उसके किसी की जुड़ाई की। आप धरातल पर गरीब आदमी का काम करिए, अच्छा काम करिए। आप भी हमेशा इंसान से कोई बड़ा मानता है, मैं तो नहीं मानता, मैं तो एक मालिक को मानता हूँ, दूसरे इंसान को बड़ा मानता हूँ। और गरीब आदमी मेरे पास कोई काम आता है तो मेरा भगवान मानता है कि ये आया है कल के मेरे द्वार पर काम करे। तो मैं आपको ज्यादा नहीं कहते हुए मैंने मेरे मन की बात आपके सामने रखी है। हम किसी को हराने के लिए नहीं है, किसी को जिताने के लिए, खुद जीतने के लिए है। और किसी को आज समर्थन, कोई कहता है चुनाव लड़ेंगे, जीत हार इंसान की होती है। और हम पूरा एक जहां भी गए कहते हैं जीत हार में हम काम करेंगे, हम मिलेंगे बाहर और बैठ के काम करेंगे, जो होने वाला होगा हम काम करेंगे। हम तो इतना ही आपको विश्वास दिला सकते हैं। आने वाली 25 तारीख को आपका मत का अधिकार है, उसमें सोच समझ के आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल करना, नहीं लगे तो जिसको देना है उसको मत देना। हम तो एक ही बात है, हम धरातल पे काम करेंगे, आप होगा ये जो वोट की लड़ाई है ना, झूठे आश्वासन देके हम नहीं करेंगे, होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं। ये कहते हैं, कोई कहता है बीमा मैं दिलाता हूँ, आपकी कैसी प्रीमियम कटाए तो मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा बीमा, आप प्रीमियम नहीं कटाइए, कोई नहीं दिलाता है। तो मैं कहता हूँ नए बेल्ट में लोगों में नरमों का, जिसके फसल में बीमा में फॉर्म में भर दिया नरमा है, आपने उसको तो नहीं दिलाया। ग्रामीण क्षेत्र में बीमा आएगा, बरसात की वजह उसके गाइडलाइन में स्पष्ट है, आपके फसल में फॉर्म मार गयो तो मिलेगा, ओला पड़ गयो तो मिलेगा, बरसात में हो तो मिलेगा, टेम्परेचर खराब हो गया तो मिलेगा। उसकी अलग अलग भाषा है और उसके इतना परसेंटेज है लोग बीमे का। आपने केसीसी में या ई मित्र में बीमा कटवा लिया, आपको उससे भी मिलेगा, कोई नेता नहीं दिलाता। मैं कहता हूं नेता दिलाता है। हमारे भारत तहसील की 2000 पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी बीमा कंपनी ने, आपने उस पर क्या कार्रवाई की हमारे को बता दो। एक पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। 2014 से 2018 तक क्रॉप कटिंग से बीमा मिला, आज क्यों नहीं मिला, वो क्रॉप कटिंग कहां गई। तो ये तो चुनाव आते हैं और जनता का ध्यान भटकाते हैं, कहते हैं भी मैंने 1959 में या 62 में भारत मैंने वाली जमीन खरीदी भी
सबने मेरे आप ये बातों पर गिरती के मेरे को कहन मेरे को नहीं कामिल को कहन मेरे को नहीं कि अदत में नो दी थी मेरे को नहीं सारा मेरे को तो आप जमीन ही खरीदा तो 2-2 रुपया चंदो क्यों हो अरे जो मत क्यों तो भाई कोई की को नहीं सब आपकी रोटी सेकना निकाली है और 5 साल में वोट डाला है 59 साल तो बाद बोलने को नहीं 59 महीना 1 महीने में क्योंकि पहले खिलाफ बोलना ना तो वोट देगा तो बात कहनी है ये तो धरातल पर जगह माना सब कुछ बढ़ावे धरातल पर काम करने की सोची है सारा मन हो तो भी सोच मैं तो मेरी बात में यही विराम दूं जय हिंद जय भारत